हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के 21 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों, तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चंस दोस्तों ट्रेंड की बात करें तो लगभग सेम ही है, सेम टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। थोड़ा सा डीपली अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वजह है दोस्तों क्योंकि सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने हैं। एग्जाम के बाद रिजल्ट से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसलिए सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। इस कारण से दोस्तों सेम टॉपिक से क्वेश्चंस होने के कारण आपके क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दोस्तों डीपली आ रहे हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, हरित क्रांति से कौन सी फसल जुड़ी हुई है? तो हरित क्रांति दोस्तों ये खाद्यान्न फसलों से संबंधित है, जिनमें मुख्यतः जो प्रभाव पड़ा है फसलों पे, गेहूं पे पड़ा है, चावल पे पड़ा है, ज्वार पे पड़ा है और बाजरे पे पड़ा है। इन सभी चीज़ों पे पड़ा है। अब आगे अगर ये क्वेश्चन पूछाता है तो ऑप्शन चेक दोस्तों क्लियर करता है कि आपका राइट आंसर क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन एफडीआई, लगभग सभी लोग जानते होंगे। एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सेप्ट में मिलते ही हैं। अंतिम शासक या प्रथम शासक या स्थापना किसने की थी? ऐसे करके आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका अलाउद्दीन बहमन शाह। जो लोग अलाउद्दीन बहमन शाह पे अपने आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रमुख समाज सुधारक से, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होना ही है क्योंकि सारे पूछ लिए गए, मैं बार बार बोलता हूँ, उसी में से फिर पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर नोट डाउन करके सारे याद रखते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और सत्य शोधक समाज, मुख्य रूप से यही समय और आर्य समाज है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछे, यानी किसने की थी, कब की थी, बस यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने। अब पूछ लिया जाएगा स्थापना कब की थी, तो 1828 में की थी। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए आरिस के नाम से जाना जाता था। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मूल संविधान में, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। सारी चीजें ध्यान रखेंगे, प्रिपेयर रहेंगे पूरी तरह से, क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है जीएसटी, इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तुओं एवं सेवाओं पे कर, 2016 में किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन था और आर्टिकल जिसमें जोड़ा गया वो है 279 का ए, इसमें जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग मुल्क राज आनंद पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये फुटबॉल विश्व कप से पूछा गया है। वर्तमान में SAFF चैंपियंस 2023 का विजेता कौन है? तो भारत है। आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे चल के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इजी से आया था, अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में या किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, बार बार था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य से पूछा जा चुका है। अब केंद्र शासित प्रदेश की ओर बढ़िए, चाहे वो लिंगानुपात हो, आपका जनसंख्या घनत्व हो, साक्षरता हो, किस केंद्र शासित प्रदेश में कम है, किस में ज्यादा है, ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि राज्य के बाद वहां से भी पूछा जाएगा। क्वेश्चंस सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने हैं तो धीरे धीरे दोस्तों क्वेश्चन मॉडरेट होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप है। राज्य में हो ही चुका है कि केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। ऑप्शन में कौटिल्य भी दिया था है, ध्यान रखेंगे दोनों, और इनके 3 नाम है वैसे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो डीपी धर है। कौन है? डीपी धर। जो लोग डीपी धर पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रमुख समाज सुधारक से ही देखें दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की। कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी था। महत्वपूर्ण दिवस से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 12 जनवरी को, ध्यान रखेंगे आप लोग। किसके याद में ऐसे भी घुमाया जा सकता क्वेश्चन को? तो स्वामी विवेकानंद के। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी से। किससे? सारंगी से।
जो लोग सारंगी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य। कोई भी नृत्य या शास्त्रीय नृत्य का कोई भी क्वेश्चन जैसे भी वो बनता हो, चाहे कब मनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा मनाता है, पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है, किस देवी देवता को समर्पित है, कौन से व्यक्ति, किस शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से संबंधित है, छूटेगा नहीं आपका। हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम। क्वेश्चन था कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। तो यस दोस्तों, गोवा राज्य के द्वारा से जुड़ा हुआ है, गोवा राज्य से संबंधित है। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मधु मंसूरी हंसमुख गायक भी हैं, कलाकार भी हैं, किस राज्य से संबंधित है। तो ये झारखंड राज्य से आते हैं। किस राज्य से? झारखंड राज्य से। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों मूल अधिकार से है। क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बराबर चर्चा हो रही थी, वो पूछा ही जाएगा। 86वां संविधान संशोधन नहीं छूटेगा। 42वां, 44वां, 73वां बलवंत राय मेहता समिति, ये सब दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन था सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें, ये सब था ना दोस्तों इसका वो नारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया। तो अनुच्छेद 21 का ए है। पहले मूल कर्तव्य में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2000 के दो के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों इसको मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A में यानी कि का में जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन था बिलासिन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का। जो लोग आंध्र प्रदेश पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि मुझे प्राप्त हुआ, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहीं से मिल जाएगा दोस्तों। विधि का शासन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। तो इंग्लैंड से लिया गया है, बस वही है क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया। तो इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि मुझे प्राप्त हुए, हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।